हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और इसके पहले जो हिंदी का हमने वीडियो डाला था, उम्मीद है वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और उसी के अनुसार ये हमारा हिंदी ही सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है। अब हम शुरू करेंगे संज्ञा से। किससे? संज्ञा। संज्ञा इंग्लिश में इसे नाउन कहा जाता है, लेकिन हमें हिंदी पढ़ना है, हिंदी से मतलब है। और हमने पहले ही बता दिया था कि आप एक नोट्स बनाइए, नोट्स के अनुसार चलिए। आप बार बार उसको कहीं भी फंसेंगे तो देख करके कमी दूर हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बार बार हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। देखिए, संज्ञा बताने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। शब्द और पद, शब्द और पद, शब्द और पद। शब्द और पद कहने का मतलब ये है कि कोई अगर जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द हमने मान लिया मोहन। मोहन एक कोई शब्द है, और एक होता है वाक्य। ये तो हमारा शब्द है, यह मोहन एक शब्द है। और किसी वाक्य में अगर जो हमने मोहन को जोड़ दिया तो वह एक पद बन जाता है। वाक्य जैसे कह दें, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो जब मोहन अकेले था, यहां पर जब मोहन था तो शब्द था, लेकिन जब किसी वाक्य के साथ हमने जोड़ दिया तो वह एक पद बन गया। क्या बन गया? पद बन गया। यानी मोहन जब पहले स्वतंत्र रूप में था तो एक शब्द के रूप में था, लेकिन जैसे ही वाक्य के रूप में जुड़ा तो यह एक पद बन गया। क्या बन गया? पद। अब पद के प्रकार। पद हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। पद हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार आप देख लीजिए। पहला आपका है संज्ञा, दूसरा आपका है सर्वनाम, दूसरा आपका है, तीसरा आपका है विशेषण, चौथा आपका है क्रिया, पांचवा आपका है अव्यय। हर चीज को हम पढ़ेंगे। ये आपकी 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में आज का ये हमारा है संज्ञा। आज हमें ये पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को, सीधे सीधे के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ये क्या है? नाम है। संज्ञा क्या इंडिकेट करता है? नाम को इंडिकेट करता है। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी ये हमारा पद है। ये पद के भेद हैं। पद के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। एक हमारा संज्ञा, दूसरा हमारा सर्वनाम, तीसरा हमारा विशेषण, चौथा हमारा क्रिया, पांचवा हमारा अव्यय। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमारा संज्ञा होगा। संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है
वह हमारा सर्वनाम होता है। ऐसे विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। इसके बारे में हम एक अलग हमारी वीडियो आएगी, हर टॉपिक की अलग वीडियो आएगी। ये हमारा संज्ञा का वीडियो है। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो किसका होगा? सर्वनाम का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा हमने बताया मोहन, यानी कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव। वस्तु का मतलब हम लिख दें यहां कार, ठीक है। भाव, इसके ये जो है किसी का नाम यहां आ गया, यानी ये व्यक्तिवाचक हमारा संज्ञा हो गया। तो स्थान, भाई स्थान जैसे हमारा हो गया लखनऊ, तो ये क्या हो गया? किसी स्थान का नाम हो गया। लखनऊ क्या हो गया? किसी स्थान का नाम हो गया। कार किसी वस्तु का नाम हो गया। ये भाव, भाव गुण, दोष, बचपन, दशा, ये सब हमारा भाव हो गया, ठीक। अब इसे हम कहते हैं क्या? संज्ञा। एक बार और संज्ञा की परिभाषा आपके स्क्रीन पर संज्ञा की परिभाषा है, आप उसको वीडियो को रोक करके उसकी परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। तो एक बार हम बोल दे रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। देखिए संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है व्युत्पत्ति के आधार पर। ये जो आपका दो प्रकार है, दो प्रकार में पहला हमारा है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और एक हमारा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़, ठीक। रूढ़ शब्द यानी कि जिसका विखंडन न किया जा सके, यौगिक जिसको हम तोड़ सके, योग रूढ़ जो एक तीसरा अर्थ प्रकट करता हो। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, यह भी टॉपिक हमारा अलग दिन होगा, ठीक। और अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। अब देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। यहां तीन हम सिर्फ बता रहे हैं, अभी सुन लीजिए तीन क्या है। ये तीन जो थे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार थे। किसके अनुसार थे? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ये जो कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक। उसके बाद जब अर्थ के आधार पर 2 और बढ़ा दिया गया, अर्थ के आधार पर 2 और बढ़ा दिया गया, अर्थ के आधार पर 2 और बढ़ा दिया गया। एक आपका है समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट आपका है 5वां द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे 5 है अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, अर्थ के आधार पर हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि हम बताएं, अगर जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाए तो ये 3 है। ये हमारे 3 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है, और अर्थ के आधार पर 2 और बढ़ा दिया गया। ये हमारे समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ये हमारे हैं टोटल कितने? 5 संज्ञा। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है पहला? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम थोड़ा सा बगल हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
अब हम मिटा रहे हैं, एक एक संज्ञा हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहली संज्ञा, पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आता है, वह हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम आता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, जैसे हमने कह दिया राष्ट्रपति, या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या किसी का हम नाम ले लिए, जैसे में हम दे रहे हैं, जैसे मोहन और ताजमहल और दिल्ली, ये सब हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी का नाम आ जाएगा तो किसी व्यक्ति का नाम ही है, तो हमारा जान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का। किसी विशेष वस्तु का नाम आ गया, किसी विशेष वस्तु का नाम आ गया, और किसी स्थान का नाम आ गया। जैसे विषय हमने ताजमहल कह दिया, तो ताजमहल क्या है? किसी विशेष स्थान का नाम है, ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली हम किसी एक शहर का हमने नाम ले लिया, कोई एक स्थान है, शहर है, ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए आपकी स्क्रीन पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनीशन है, आप वीडियो को रोक करके डिफिनीशन नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा जो हमारा संज्ञा है वह हमारा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान का अगर जो नाम आता है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब आ जाइए दूसरे पर, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें उसके सभी जातियों का बोध कराता है, जो एक जात विशेष का बोध कराता है, वह हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हमने कह दिया बालक, क्या कह दिया? बालक। बालक क्या है? बालक किसी एक लड़के का नाम नहीं है, जितने भी बालक जात में आते हैं सारे वह बालक आ गए। जैसे हमने कह दिया घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। अब किसी एक का थोड़ी ना नाम ले लें, जितने सारे घोड़े हैं सब आ जा रहे हैं। पक्षी, 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 पक्षी की जाति होती है, अब उसमें सारे पक्षी आ गए तो ये पक्षियों की जात होती है, तो ये हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर जैसी घोड़ा में हमने कह दिया चेतक, चेतक, किसी एक घोड़े का नाम ले लिया। चेतक किसका है? सबका घोड़ा नहीं होता, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक होता है। अगर जो हमने चेतक नाम ले लिया तो वो हमारा कौन सी संज्ञा हो गई? तुरंत आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने किसी एक का नाम ले लिया, यह हमारा किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ऐसे पक्षियों में है तो हमने पक्षी बोल दिया तो सारे पक्षी आ गए। हमने बोल दिया औरत, अब इसमें औरत जात की जितनी है सब आ गई, किसी एक विशेष का हमने नाम नहीं लिया है, यानी कि पूरे औरत जात की जितनी भी महिलाएं हैं सब आ गए। ठीक, ऐसे बालक में हो गया, बालिका में हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो वो क्या है? जो जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति का बोध कराता हो, पूरे जाति का बोध कराता है, वह हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसकी भी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें लगता है कि वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हरीशचंदो, हरीशचंदो में कौन सी संज्ञा है? तो हरीशचंदो हमारा क्या है? यह हमारी जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। अब ये किसी का नाम नहीं है,
हरिश्चंदो यानी राजा हरिश्चंद्र जो सत्यनिष्ठ, जितने सत्यनिष्ठ व्यक्ति है वे सब आ गए हरिश्चंदो में। किसमें? हरिश्चंदो में। ये अब सत्य बोलने वाले सारे व्यक्ति आ गए, यानी कि सत्यनिष्ठ वाले सारे व्यक्ति आ गए, यानी ये हरिश्चंदो जात की सत्य बोलने वाले सभी जातियों की क्या कह रहा, बोध करा रहा है, इसलिए हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। ऐसे है जयचंदो, जयचंदो, जयचंदो में कौन सी संज्ञा है? जयचंदो में भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ये जयचंद किसी का नाम नहीं है, वो जयचंदो वही है जो धोखा देने वाला जयचंद है, वही जयचंदो है। तो ये जयचंदो जो धोखा देने वाले सारे व्यक्ति आ गए, ये हम बोलते हैं जयचंदो। तो ये क्या हो गया, ये एक जाति का बोध करा, झूठ बोलने वाले सारे व्यक्ति आ गए, मक्कार वाले सारे व्यक्ति आ गए इसमें, जयचंदो में। तो ये हमारे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे ये क्या है, लगता है जैसे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन है वह क्या, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे कुछ जातिवाचक संज्ञा है लेकिन लगते हैं हमारे किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे हमने इसको कह दिया गोस्वामी, गोस्वामी। तो गोस्वामी का मतलब ये नहीं है कि ये गोस्वामी जाति का पूरा आ गया। गोस्वामी तुलसीदास का हमने बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां? गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे किसमें आ गए, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए, न कि जातिवाचक संज्ञा में आ गए। जैसे हमने कह दिया शुक्ल, तो ये शुक्ल जाति के नहीं आए हैं सारे, ये शुक्ल रामचंद्र शुक्ल, कौन? रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल एक अलग व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलते हैं जो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद लग रही होगी। वीडियो पसंद लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज सिर्फ 2 संज्ञा रहेगा, आने वाले वीडियो में जो 3 संज्ञा बचे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। शुरू से वीडियो देखिए, कहीं कुछ अगर जो देखने में समझने में परेशानी हो रही हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कई बार देखिए तो वह चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे के लिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, संज्ञा के दूसरे पार्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।